बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अदील और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कि जैसा कि आपको पता है कि आज पंजाब असम्बली का इजलास है और पंजाब असम्बली के इजलास में आज वज़ीर आला पंजाब का मुंतखब होंगी कि कौन मुंतखब होता है, मरियम नवाज़ साहबा होती हैं या राना आफ्ताब साहब होते हैं। नून लीग की तरफ से नामज़द उम्मीदवार जो हैं वो हैं मरियम नवाज़ साहबा, और जो PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो उम्मीदवार तैनात है वो वहाँ पर हैं राना आफ्ताब साहब। राना आफ्ताब साहब का नाम सुनकर आप एक दफ़ा हैरान तो हुए होंगे कि बिल्कुल असलम इकबाल साहब जो पहले नामज़द उम्मीदवार थे, असलम इकबाल साहब ने अपनी ज़मानत जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से अपनी मंजूर करवा रखी है, लेकिन पंजाब की जो पुलिस है वो उनको अरेस्ट करने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जबकि आपको पता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब में असलम इकबाल साहब शामिल नहीं हुए थे। पुलिस की बहुत ज़्यादा भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी और इतलात यही थी, खबरें यही बताई जा रही थी कि उनको गिरफ्तार करने के लिए मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है, लेकिन इस वजह से असलम इकबाल साहब पंजाब असम्बली में हलफ बर्दारी की तकरीब में भी शरीक नहीं हुए थे और इसलिए उन्होंने वज़ीर आला का जो नाम है उसको भी चेंज कर दिया गया। अब जो मुकाबला करेंगे वो हैं राना आफ्ताब साहब। तो 11 बजे बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास है और पंजाब वोटिंग होगी 11 बजे पता चलेगा कि पंजाब के जो है वजारत का जो ताज है वो किसके सर पर सजता है, मरियम नवाज़ साहबा के सर पर सजता है या राना आफ्ताब साहब सीट ले जाते हैं। ज़राए के मुताबिक खबरें यही आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहबा का जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि जब हलफ बर्दारी की तकरीब हुई थी तो उसमें काफ़ी सारा ज़ोर शोर था, इमरान खान साहब के मुतल्लक भी बड़ी नारेबाजी की गई थी। वहाँ पर चोर चोर के घड़ी चोर के नारे लगे गए थे इमरान खान के मुतल्लक। तो उसके बाद जब फिर इजलास बुलाया गया डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के मुतल्लक, तो वहाँ पर PTI वालों ने अपना बदला लिया और उन्होंने ये नारे लगाए कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं। तो असम्बली एक अखाड़ा बनी हुई है, असम्बली में एक दूसरे के अपोजिट नारे लगाए जा रहे हैं, पहले वो करते हैं फिर बदले के तौर पर वो करते हैं। तो ये अदले बदले का सिलसिला पंजाब असम्बली में फ़िलहाल तक तो चल रहा है। आज जब वोटिंग का दौर है तो वोटिंग में क्या होगा इसके मुतल्लक भी हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास कोई खबर आएगी हम फौरी तौर पर अपने इसी चैनल के ज़रिए बताएंगे कि अब पंजाब असम्बली की सूरत हाल क्या है। तो 11 बजे आज वोटिंग होनी है, 11 बजे तमाम पार्टियां वहाँ पर जमा होंगी, तो नुमाइंदगान वहाँ पर जमा होंगे, उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में 2 उम्मीदवार हैं, उसके मतलब कौन कामयाब होगा उसके मतलब भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सदर आरफ अलवी साहब जो कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए उनको जोर डाला जा रहा है कि आप पंजाब असम्बली का इजलास बुलाएं, लेकिन जो आरफ अलवी साहब हैं सदर हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपने उस फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले जनाब जो है कुछ मखसूस नशिस्तों का कोई रौला पड़ा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में ये अभी तक मामला अटका हुआ है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं दे रहे और सदर जो हैं आरफ अलवी साहब वो उस फॉर्म पर साइन नहीं कर रहे। उधर अता तारड़ साहब जो हैं जिनकी अपनी नशिस्त पर सवालिया निशान है, उन्होंने कहा है कि सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो सदर का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे, वो एक जो है PTI के कारकुन की हैसियत से जो है वो बातें कर रहे हैं। उधर उनके तनकीद करते हुए जनाब इसहाक डार साहब ने भी अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं। सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो भी इस वक्त तनकीद की जद में हैं, जो कि फार्म पर साइन नहीं कर रहे, वो इजलास बुलाने के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि पहले जो अकलीती नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ, उसके बाद हम कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर सदर आरफ अलवी साहब वो उस पर साइन नहीं करते तो फिर भी 29 तारीख को जो है स्पीकर वो इजलास बुला सकते हैं। तो 29 तारीख आने वाली है, देखते हैं सदर साहब साइन करते हैं या 29 तारीख तो को इजलास बुलाया जाता है। उधर ट्विटर के मतलब बात कर लेते हैं। ट्विटर X भी अभी तक बंद है, हत्ता कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इंटरनेट की बंदिश के मतलब उन्होंने काफ़ी बात की थी कि इसको बिल्कुल बंद ना किया जाए और इसको फौरी तौर पर इसको बहाल किया जाए, इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको भी उन्होंने उठा के इधर फेंक दिया और फिलहाल जो इस वक्त तक की खबरें हैं ट्विटर X अभी तक बंद है, जो कि बिल्कुल एक सवालिया निशान है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर वो PTI से पूछते हैं कि तो PTI वाले कह देते हैं जी ये हुकूमत की तरफ से होना है। अगर हुकूमत से पूछते हैं मतलब वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी साहब से, तो वो PTI पर मलबा डाल देते हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेट को फिलहाल तक बंद किया गया, ट्विटर इस वक्त बंद है, एक क्लोज है, वो नहीं चल रहा। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। आज 2 बजे सिंध असम्बली का भी इजलास है, वो भी शुरू हो जाएगा और आज पंजाब असम्बली का जो है जनाब वज़ीर आला मुंतखब होना है। तो वो कौन मुंतखब होता है, मरियम नवाज़ साहबा होती हैं या राना आफ्ताब साहब होते हैं। तो इसके मतलब जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा हम आपको इसी चैनल के जरिए बताएंगे। तो फिलहाल तक यही खबरें थी। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।